खिचड़ी तो काफी देर से पक रही थी। फैसला साजों और सियासी हुक्मरानों में सियासी अहदाफ के इत्तेफाक के बावजूद ताल्लुकात और कारकर्दगी में मुश्किलात को महसूस किया जाने लगा था। और अब बात इस नहज पर पहुंच गई कि फैसला साजों की पुरजोर हिमायत और तमाम तर मदद के बावजूद हुकूमती पहिया चल नहीं रहा। अफवाह साज तो रंगारंग कहानियां सुना रहे हैं। कई एक तो सियासी हुकूमत के सरबराह को घर भेजने या खुद जिम्मेदारियों से सुबकदोश होने की अफवाह उड़ा रहे हैं। रियासत ऐसा कुछ अफोर्ड नहीं कर सकती। अभी हुकूमत को आए 3-4 माह हुए हैं। सियासी हरीफ मकबूल है, मईशत कमजोर है, कर्ज मिल नहीं रहे, महंगाई खाने को आ रही है, बैन अवी हालात साजगार नहीं। ऐसे में इतनी जल्दी तब्दीली रियासत के किसी भी किरदार के लिए सूदमंद साबित नहीं हो सकती। ये दुरुस्त है कि हुकूमती पहिया चल नहीं रहा, मगर रियासत के सारे सतून कोशिश कर रहे हैं कि रुके हुए पहिए को ताकत, तवानाई, धक्के, जोर और तेल पानी से चलाया जाए। SIFC को हुकूमत और मुक्तदरा का बाहमी मशावरती इदारा बनाकर सरमाकारी को लाना मकसूद था। 50 से 100 अरब की गैर मुल्की सरमाकारी का अंदाजा लगाया गया था, मगर फिलहाल हुकूमती पार्टनर की पॉलिसियां और सलाहियत मायूस कन रही है। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की दिलचस्पी के बावजूद कोई फिजिबिलिटी ऐसी नहीं बनाई जा सकी जो सरमाकारी के लिए पुरकशिश हो या इस बात को यकीनी बनाए कि सरमाकार अपना मुनाफा वापस ले जा सके। ज़राअत के शोबे में अलबत्ता खासा काम हुआ है। मुख्तलिफ कॉर्पोरेट इदारों को ज़मीनें दी गई हैं जहां मुसाबकती तरीक़ाकार के जरिए वो इदारे पैदावार में मुकाबला कर रहे हैं। उनमें से जो भी कामयाब तजुर्बा करके दिखाएगा उसके बीज और तरीक़ाकार को आम काश्तकार तक पहुँचाया जाएगा, ताकि मुल्क भर में ज़राअत तेज तरीन तरक्की करे। हुकूमती पहिया न चलने के पस मंजर का जायजा भी लिया। दिलचस्प है, 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद जब नए सेटअप की बुनियाद रखी गई तो इसमें सबसे ज्यादा पसंदीदा और ताकतवर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सबसे कम पसंदीदा और कमजोर सदर आसिफ जरदारी थे। शहबाज शरीफ काफी अरसे से मुक्तदरा की आंख का तारा रहे। उनकी मामला फहमी, मैनेजमेंट और दिन रात की मेहनत को मुक्तदरा में बहुत सराहा जाता था। शायद यही वजह थी उनके बड़े भाई नवाज शरीफ के बजाय शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाने की हौसला अफजाई की गई। ताहम शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद कई तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात पैदा होने शुरू हो गए, जिनमें सबसे बड़ा एतराज़ फैसला न करने और मामलात को तूल देना का है। नौकरशाही की कोताहियों और सियासी निज़ाम की खामियों का बोझ भी शहबाज शरीफ के सर डलना शुरू हो गया, और जो कभी आंख का तारा था अब गुजारे के काबिल करार ठहराया जा रहा है। 8 फरवरी के बाद कायम होने वाले निज़ाम में सदर आसिफ जरदारी बतदरीज पसंदीदा हुए हैं, और ऐसा महसूस हो रहा है कि ताकतवर हलकों के अंदर उनके रसूख में इजाफा हुआ है और उनकी आवाज ज्यादा गौर से सुनी जाने लगी है। हकीकत हाल ऊपर दिए गए वाकयात के गिर्द घूम रही हो तो अफवाहें जन्म लेने लगती हैं। कभी कहा जाता है रियासत के 2 सतून मुंतखब हुकूमत के तीसरे सतून और चीफ एग्जीक्यूटिव की मायूसी और नाउमीदी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कहा जाता है कि वज़ीर-ए-आज़म ने हाथ खड़े कर दिए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि निज़ाम में उनके लिए कोई स्पेस नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियारात और ताकत इस कदर महदूद हो चुकी है कि वो कोई बड़ा फैसला ले नहीं सकते। लगता है कि बहुत सी अफवाहें पेपर की आई हुई हैं, मगर ये तो हकीकत है कि अंदर ही अंदर गड़बड़ चल रही है। मुतमईन कोई नहीं है, न मुक़तदरा न नूनी हुकूमत। मुक़तदरा तेज तरीन डिलीवरी की तवक्को रखती थी और नूनी इख्तियार और ताकत न होने के शौकीन हैं। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का दबाव और अदालतों के पैर दर पे हुकूमत के खिलाफ फैसले भी निज़ाम पर असरअंदाज हो रहे हैं। इन हालात में वज़ीर-ए-आज़म की रुखसती या तब्दीली किसी भी फरीक के लिए सूदमंद साबित नहीं होगी, बल्कि ये निज़ाम के मुकम्मल इन्हदाम का पहला मरहला होगा। गो वाक़यात का धारा इसी तरफ बढ़ता नजर आ रहा है, मगर ये बिलाखिर निज़ाम के ज़वाल पर मुंतज होगा। सियासत ठहरे हुए पानी का जोहर नहीं, रवा और बहते पानी का दरिया है। हर हुकूमत को नए चैलेंजेस दरपेश होते हैं। कभी दहशतगर्दी सबसे बड़ा मसला, कभी लोड शेडिंग सबसे बड़ा मसला बन गई, और कभी खराब मईशत अहम इशू होता है, और कभी खारजा पॉलिसी और कभी दिफा। इस सियासी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा मसला तो बहरान दर बहरान उलझे हुए मसाइल हैं। लेकिन अब महंगी बिजली इतनी वबाले जान बन चुकी है कि इसे हल किए बगैर हुकूमत न चल सकती है और न रियासत चल सकती है। इस वक्त सियासत का सबसे बड़ा मसला है महंगी बिजली, हर घर के लिए नाकाबिले बर्दाश्त। सनतकार भी इतनी महंगी बिजली को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आज की बांग्लादेश नामंजूर तहरीक या लोड शेडिंग खत्म करो तहरीक महंगी बिजली खत्म करने की है। जो हुकूमत या सियासतदान महंगी बिजली को खत्म कराएगा वो हीरो होगा, और जो महंगी बिजली कायम रखने में मददगार होगा वो जीरो हो जाएगा। मुमताज सनतकार गोहर एजाज ने अवामी नफ्स पर हाथ रखा हुआ है। अभी तक शहबाज हुकूमत IPPs के साथ खड़ी है। अगर उनका मौक़िफ़ बदस्तूर यही रहा तो उन्हें सियासी तौर पर मजीद नुकसान पहुंचेगा। ऐसा लग रहा है कि हुकूमती जमात से कहीं ज्यादा इस मसले की हसासियत का एहसास मुक़तदरा को है और मुसलसल इस मामले की अपडेट ले रहे हैं।
اس معاملے کا فیصلہ مڈل کلاس ووٹرز کا ذہن بدل سکتا ہے۔ اگر نون کے علاوہ کسی اور نے فیصلہ کیا تو وہ ہیرو ہوگا۔ ایک نئی تبدیلی یہ آئی ہے کہ 3 دہائیوں سے نون کا حامی صنعت کار اور تاجر طبقہ مہنگی بجلی کے مسئلے پر حکومت کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے صنعت کاروں اور نون کے درمیان اس مسئلے پر خلیج اور بڑھ جائے گی۔ تاجکستان اس وقت اپنی تاریخ کے مدر آف کرائسس سے گزر رہا ہے۔ معاشی بحران، سیاسی بحران، انتظامی بحران، اعتماد کا بحران اور اب مہنگی بجلی کا عذاب۔ حکومت اگر تیزی سے فیصلے نہیں کرے گی تو بے اطمینانی اور مایوسی اور بڑھے گی۔ نونی حکومت امید دلانے میں کامیاب نہیں ہو سکی، کوئی خواب تک نہیں دکھا سکی۔ اگر یہی حال رہا تو ان کے بارے میں نظر آنے والے برے خواب کہیں حقیقت نہ بن جائیں۔